हेलो गाइस। सो यार हम ना सब जानते हैं कि अगर आपको ना अपने लिविंग रूम, ड्राइंग रूम या फिर अपने बेडरूम की लुक को इन्हांस करना है ना, तो कर्टन्स ना आपकी बहुत मदद कर सकते हैं लुक को इन्हांस करने के लिए। लेकिन कर्टन्स लगते कहाँ पे हैं? कर्टन रॉड पे या फिर ट्रैक पे। एंड अक्सर ना लोगों को इन्हीं का आइडिया नहीं होता कि सही कर्टन रॉड कौन सी है, ट्रैक कौन सा है। तो आज हम यही सारी बातें करने वाले हैं। तो वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम आर्किटेक्ट भावना, आप देख रहे हो आर्किटेक्ट्स वर्ल्ड। आज हम बात करने वाले हैं कि कर्टन रॉड्स और कर्टन ट्रैक्स आप कहाँ पे इंस्टॉल करवा सकते हो, कैसे इंस्टॉल होती हैं, किस साइजेस में मार्केट में अवेलेबल है, क्या क्या डिफरेंट टाइप अवेलेबल है, रेट क्या है, एंड किसकी लुक कहाँ पे अच्छी आती है, एंड कहाँ पे आप स्पेस बचा के कौन से ट्रैक लगा सकते हो ताकि जो लुक है वो और ज़्यादा इन्हांस हो जाए। तो सबसे पहले आती है स्टील रॉड। अब जो ये स्टील रॉड है ये हम बहुत टाइम से यूज़ कर रहे हैं। बेसिकली एसएस की स्टील रॉड होती है, राउंड पाइप काइंड ऑफ थिंग होता है जो अंदर से हॉलो होता है। जो इसका डाया होता है वो अराउंड 25 mm यानी कि 1 इंच का डाया होता है। इसको लगाने के लिए हमें 3 चीज़ें चाहिए होती हैं, रॉड का होल्डर और ब्रैकेट। अब फर्स्ट क्वेश्चन आता है कि किस साइज़ में अवेलेबल है। तो जो ये हमारा रॉड होता है ना, ये मार्केट में 15 से 20 फीट की लेंथ होती है। हम इसको हमेशा कटिंग करके अपनी विंडो के अकॉर्डिंग इसको लगाते हैं कि हमारी विंडो कितनी बड़ी है, उस अकॉर्डिंग हम इसको इंस्टॉल करवाते हैं। सेकेंड, इसमें बहुत सारे कलर्स अवेलेबल हैं, तो आप अपनी थीम के अकॉर्डिंग कलर चूज़ कर सकते हो। एंड थर्ड क्वेश्चन, इसकी कॉस्टिंग क्या आती है। अब कॉस्टिंग ना वेरी करती है टाइप पे। ये बहुत सारे टाइप के आते हैं, यानी कि हल्के हो गए, भारी हो गए, एंड थोड़े मीडियम टाइप के हो गए, बिकॉज इसमें वेट होता है। तो जो कॉस्टिंग की रेंज है वो स्टार्ट होती है 60 रुपीज़ से और जाती है 120 रुपीज़ पे। तो आपको ना तो बहुत हल्का लेना और ना ही बहुत भारी लेना। जो मिड की रेंज है ना 80 से 100 वाली, आपको हमेशा उस पर स्पेंड करना है ताकि आपकी कॉस्टिंग भी कंट्रोल में रहे और जो आपका रॉड है वो लॉन्ग लास्टिंग और मेंटेनेंस फ्री हो। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि हमें ये वाली रॉड यूज़ करनी कहाँ चाहिए। तो फर्स्ट स्टेप ना, जो हम पुराना स्टाइल लगाते थे कि हमने विंडो के ऊपर डायरेक्टली रॉड लगा दिया, तो आपको अपने नए घर में ये वाला स्टाइल बिल्कुल भी नहीं करना। अगर आपने फॉल सीलिंग कराई हुई है एंड आपने अपने विंडो के ऊपर स्पेस छोड़ा है 6 से 8 इंची, उसके बाद आपकी फॉल सीलिंग डाउन है, चाहे 5 से 6 इंच डाउन है, तो उस केस में आप ये रॉड यूज़ कर सकते हो। उसका फ़ायदा क्या होगा कि दूर से आपको रॉड विजिबल नहीं होगी। जब आप पास जाओगे, यानी कि जब आप उसके बिल्कुल पास खड़े हो अपने विंडो के, तभी आपको ये रॉड विजिबल होगी। तो इससे फ़ायदा क्या होगा, आपकी कम कॉस्टिंग के अंदर ना आपको काफ़ी ज़्यादा अच्छी लुक अचीव हो जाएगी। अब यहाँ पे मेरी एक और टिप रहेगी, अगर जो आपकी रॉड का लेंथ है वो 6 फीट से ऊपर हो रहा है, तो आपको ना हमेशा सेंटर में एक सपोर्टर इंस्टॉल करना है ताकि जो आपका एसएस का रॉड है वो बेंड ना हो और उसका गिरने का जो खतरा है वो खत्म हो जाए। एंड अगर आपको सिंगल रॉड लगानी है तो आपको 6 इंची की स्पेस चाहिए, एंड डबल रॉड लगानी है तो आपको 8 इंची का स्पेस चाहिए। तो सिंगल रॉड के लिए हम सिंगल होल्डर यूज़ करते हैं एंड डबल रॉड के लिए हम डबल रॉड होल्डर यूज़ करते हैं। तो मार्केट में दोनों ही अवेलेबल है। बाय एनी चांस ना, अगर आपके पास विंडो के ऊपर वॉल नहीं है कि आपको होल्डर इंस्टॉल करने के लिए वॉल नहीं मिल पा रहा है, तो उस केस में ना हम लोग सीलिंग माउंटेड होल्डर यूज़ करते हैं। एंड अगर आपकी बे विंडो है तो उस केस में एल होल्डर्स भी आते हैं जो सीलिंग पे माउंट होते हैं। करते हैं इंस्टॉलेशन की, तो जो होल्डर्स होते हैं वो हमेशा वॉल पे होल्ड होते हैं विद द हेल्प ऑफ स्क्रू एंड पिवट किया जाता है। उसके बाद जो ये ब्रैकेट्स हैं ये 3 टाइप से लगते हैं। फर्स्ट, अगर मुझे दोनों साइड पे वॉल मिल रही है तो हम यहाँ पे वॉल ब्रैकेट्स का यूज़ करेंगे। मैं एक वॉल ब्रैकेट को फिक्स करके एक को ऑपरेट कर सकती हूँ ताकि मैं खोल के ईजिली अपने कर्टेंस को निकाल पाऊँ। सेकेंड केस, फ्री स्टैंडिंग। अगर दोनों साइड पे वॉल ना हो तो उस केस में हमें फ्री स्टैंडिंग स्टाइल यूज़ करते हैं, जहाँ पे हम दोनों जो कॉर्नर्स होते हैं वहाँ पे कोई भी डिज़ाइनर ब्रैकेट या फिर नॉर्मल ब्रैकेट इंस्टॉल करा सकते हैं। एंड मार्केट में बहुत सारे डिज़ाइंस अवेलेबल हैं। एंड थर्ड है, एक साइड पे वॉल मिलती है और एक साइड पे फ्री रहता है। तो जिस साइड पे वॉल है उसे हम हमेशा फिक्स कर देते हैं, एंड जो एक साइड है वहां से उसको ऑपरेट करते हैं अपने कर्टेंस को बाहर और अंदर डालने के लिए। नेक्स्ट आते हैं ट्रैक्स। अब जो ये ट्रैक्स होते हैं ना, ये हमारे हमेशा सीलिंग पे लगते हैं। जो ये ट्रैक की विड्थ होती है ये आपकी 1.25 इंच के आसपास की होती है, यानी कि 35 mm के आसपास की होती है। इनको लगाने के लिए हमको चाहिए होता है ऑफकोर्स ट्रैक्स, एंड कैप्स, वॉल प्लग्स एंड हुक्स। ये सारी चीज़ें हमको चाहिए होती हैं। अब ये ना मार्केट में बहुत टाइप के अवेलेबल हैं। फर्स्ट,
कोई भी ट्रैक जो है वो ब्रांड के नाम से नहीं आता था, बिकॉज ये मेड इन चाइना है, इंडिया में आके असेंबल होता है, इसके अलग अलग पार्ट्स आते हैं, हुक्स अलग, ट्रैक अलग, एंड कैप अलग, एंड यहाँ पे आके असेंबल होता है। तो ये एक मिथ है कि हमें ब्रांडेड ट्रैक्स में जाना चाहिए, ब्रांडेड ट्रैक्स मार्केट में अवेलेबल है ही नहीं। तो ये ना बहुत सारे टाइप के आते हैं, लाइक जंबो हो गया, साइलेंट ट्रैक हो गया। तो आपको जो कॉस्टिंग है वो डिपेंड करती है कि आप किस टाइप का ले रहे हो। जंबो क्या है, जो सबसे सस्ता है, ये आपको पड़ता है 130 रुपीज़ रनिंग फीट का। कर्टन्स एंड जो भी आपके रॉड्स हैं वो हमेशा रनिंग फीट में ही मेजर होते हैं। आपको हमेशा स्पेंड करना है साइलेंट वाले के ऊपर। तो उसमें क्या होता है, जो हुक्स होते हैं ना वो सिलिकॉन के होते हैं, तो जब आप पर्दे को मूव करते तो आवाज़ बहुत कम आती है। कॉस्टिंग है वो स्टार्ट होती है 130 रुपीज़ रनिंग फीट से एंड अप टू जाती है 180 रनिंग फीट तक। के अंदर भी जो 150 रनिंग फीट का होता है वो सबसे ज़्यादा बेस्ट होता है, क्वालिटी वाइज भी एंड मेंटेनेंस वाइज भी। एंड हो सकता है कि जो कॉस्टिंग मैंने आपको बताई है वो आपके एरिया में डिफ़र कर रही हो, बिकॉज ये लोकल है, कोई भी ब्रांड इसको नहीं बेचता। जो कॉस्टिंग है वो एरिया वाइज डिफ़र कर सकती है। तो इसको हम कैसे लगाते हैं, हम 3 से 4 वॉल प्लग्स लगाते हैं, उसके बाद ट्रैक को इंस्टॉल करते हैं एंड बाकी दोनों जगह एंड कैप लगा देते हैं। अब जो ये ट्रैक है ये मेरा 15 फीट का लंबा ट्रैक आता है, इसको हम किसी भी साइज़ में कट करके अपने अकॉर्डिंग इंस्टॉल करवा सकते हैं। एंड सेकेंड केस ना, अगर आपकी जो लेंथ है वो 15 फीट से ऊपर, दो ट्रैक को आपस में जोड़ के इसकी लेंथ को बड़ा भी कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको ट्रैक डायरेक्टली सीलिंग में यूज़ करना है, जो ओपन आपने फॉल सीलिंग नहीं करवाई है, तो उस केस में आई विल नॉट रिकमेंड कि आप जॉइंट वाला ट्रैक यूज़ करो, बिकॉज वो विजिबल होगा। एंड अगर आपने फॉल सीलिंग नहीं करवाई है एंड कोई डोर विंडो आपका आया हुआ है, उस केस में ना आपको सीलिंग ट्रैक इंस्टॉल करवाना चाहिए। ये बिना फॉल सीलिंग के भी ईजिली इंस्टॉल हो जाता है एंड आपको काफ़ी ज़्यादा अच्छा लुक देगा, आप वीडियो में देख सकते हैं। सेकेंड केस ना, आपने अक्सर देखा होगा कि जो हमारे स्लाइडर्स होते हैं ना उसके ऊपर ये गैप रहता है हमेशा, तो इस गैप के अंदर आप एटलीस्ट अपना शेयर कटर इंस्टॉल करवा सकते हैं एंड जो मेन कर्टन है वो ऊपर से करवाओ, ताकि आपको लुक अच्छी मिले और जो आपके पास स्पेस की कमी है ना वो मैनेजेबल हो जाए। तो इस ट्रैक को आप इन 2 तरीक़ों से यूज़ कर सकते हो। एंड थर्ड केस ना, अगर आपकी जो फॉल सीलिंग है उसमें 2 से 3 इंच का ही गैप है, तो उस केस में आपकी जो रॉड है वो विजिबल हो सकती है दूर से। तो उस केस में भी प्रेफर कि हम लोग सीलिंग ट्रैक का यूज़ करें, ताकि जो आपकी ट्रैक है वो विजिबल ना हो एंड कर्टन का फॉल काफ़ी ज़्यादा अच्छा आए। इसी तरीके से आप सिंगल ट्रैक और डबल ट्रैक को अपनी सीलिंग के अंदर इंस्टॉल करा सकते हो। एंड एक और टिप रहेगी कि अगर आपने पेलमेट बनवाया है या फिर सीलिंग आपकी 5 से 6 इंच डाउन है, तो उस केस में ना आप इतना ज़्यादा स्पेंड मत करना अपने सीलिंग ट्रैक पे। उस केस में आप सिंपल रॉड लगा सकते हो, बिकॉज दोनों का सेम ही यूज़ है, जस्ट कॉस्टिंग में काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस आ जाता है। तो उस केस में आई प्रेफर कि आप रॉड्स यूज़ करके अपने पैसे को सेव कर लीजिए। एंड अगर ना आप इसको डायरेक्टली सीलिंग में इंस्टॉल कर रहे हो, तो जो आपके कलर्स हैं वो बहुत सारे अवेलेबल है, तो कलर आप अपनी थीम के अकॉर्डिंग चूज़ कर सकते हो ताकि आपकी थीम से मैच हो जाए। बट आई प्रेफर कि मैं वाइट को ही चूज़ करूं ताकि आपकी सीलिंग में मर्ज हो जाए, इतना ज़्यादा उभर के ना दिखाई दे। सो थर्ड आता है मोटराइज कर्टन ट्रैक। सो इस केस में क्या है, नॉर्मल सेम ट्रैक हम लगाते हैं जो सीलिंग ट्रैक होता है, बस साइड में जो है वो मोटर इंस्टॉल होती है। अब तो जो ये मोटर है ये आजकल ना बिल्ड वेल ब्रांड का सबसे ज़्यादा चल रहा है मार्केट के अंदर। एक मोटर आपको कॉस्ट करता है 5 से 6 हज़ार रुपये का। बस इसमें आपको एक चीज़ चाहिए कि जहाँ पे आपका कर्टन्स आएंगे वहाँ पे आपके पास एटलीस्ट इलेक्ट्रिकल पॉइंट 15 एम्पियर का कि आप इसको कनेक्ट कर पाओ एंड उसके बाद ना आप इसको ईजिली रिमोट के साथ यूज़ कर सकते हो। और इस केस में अगर सिंगल ट्रैक है तो सिंगल मोटर लगेगी, अगर डबल ट्रैक है तो डबल मोटर ही लगेगी। एंड इसके बाद ना कुछ वाईफाई और स्मार्ट मोटर कर्टन्स भी आते हैं जो आपके ऑपरेट होते हैं आपके फ़ोन से या वाईफाई से या ब्लूटूथ से, तो वो थोड़े से कॉस्टली आते हैं। वो जो ब्रांड्स है लाइक जिग्बी हो गया, वो आपको कॉस्ट करते हैं अराउंड 12,000 से 15,000 रुपये। सो गाइज दैट्स ऑल फॉर द वीडियो। I hope do like it. If you do so तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना। थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग।